हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी एक पोएम अमेंडा, जो कि हिस्सा है आपके टर्म 2 एग्ज़ाम्स का। टर्म 2 एग्ज़ाम्स में जो भी टर्म 2 का सिलेबस है आपका, ये उसका एक पार्ट है। तो अमेंडा जो है इसमें दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट क्लेन, और इसमें पोइट ने एक टीनेज में जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स की मेंटालिटी को, कि वो किस तरह से फ्रीडम को लेना चाहते हैं, और जब कभी पेरेंट्स उनको बोलते हैं, पेरेंट्स कहीं उनकी गलतियों पर उन्हें टोकते हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगता है, या कभी कभी उनकी क्या मेंटालिटी होती है, थोड़ी सी वो दर्शाई गई है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब यहाँ पर अमेंडा एक 12-13 ईयर्स की एक लड़की है जिसका नाम है अमेंडा। ये वर्ड्स उसकी मदर उसे बोलती है, उसकी गलतियों पर, उसके गलत पोस्चर्स पर उसे टोकती है। तो अमेंडा और उसकी मदर के बीच की ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब अमेंडा की मदर उसे कहती है कि अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब होता है अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाना। जब भी हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं किसी भी पोजीशन में, जब हम अपने अपर बॉडी पार्ट को आगे की तरफ बैंड करते हैं, झुकाते हैं, उसे हंच कहा जाता है। अपने शरीर को आगे की तरफ, अपने कंधों को मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी होना, ढीले ढाले से होना, लेजी हो जाना। उसकी मदर कहती है इस तरह आलसी होना, लेजी होना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो अमेंडा। अब इसके बाद जो पैराग्राफ में लाइंस गिवन है, वो लाइंस अमेंडा की सोच को दर्शाती हैं। अब अगले पैराग्राफ जो ये आपको ब्रैकेट्स में दिखाया गया है, ये अमेंडा के मन में जो विचार चल रहे हैं कि वो कैसा फील करती है, क्या इमेजिन करती है। अब यहाँ अमेंडा एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में है, एक काल्पनिक संसार में है। तो वो इन बातों को सुनकर वो कैसा सोचती है। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब रिलैक्स, आरामदायक। एमरल्ड सी, सी आपको पता है समुद्र को कहते हैं। एमरल्ड का मतलब जो एक प्रेशियस स्टोन होता है ग्रीन कलर का। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर केवल मैं अकेली रहने वाली हूँ। तो अब वो सोचती है कि वो एक हरे रंग के समुद्र में, एक शांत समुद्र में है। Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब ये क्या विचार हैं अमेंडा के, जैसे कि एक बहुत ही शांत हरे रंग के समुद्र में केवल एक अकेली जीव वही है, और वो किस रूप में है, एक मरमेड के रूप में। मरमेड जिसे जलपरी कहा जाता है, जिसका अपर बॉडी जो होती है जिसकी, वो एक गर्ल की होती है, लोअर बॉडी एक फिश टेल जैसी होती है, मछली की टेल जैसी होती है। Drifting means moving slowly and blissfully means relaxfully। तो वो सोचती है कि मैं एक मरमेड हूँ, जलपरी हूँ, जो कि उस हरे रंग के शांत समुद्र में अकेले धीरे धीरे तैर रही है, आराम कर रही है। Did you finish your homework अमेंडा? क्या तुमने अपना स्कूल का काम कर लिया है अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं अमेंडा। अब ये सब बातें उसकी मदर, उसकी जो मम्मी है, वो उसको बोलती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, अपना रूम साफ़ किया, और जो मैंने कहा था क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब ये अमेंडा की सोच है, उसके विचार, उसके दिमाग में जो चल रहा है। अब ये सब बातें सुनकर अपनी मदर की वो कैसा फील करती है, वो अपने मन में सोचती है कि इससे अच्छा मैं अनाथ होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो वो सोचती है कि मैं जैसे एक अनाथ हूँ जो गलियों में घूम रही हूँ,
आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब डिज़ाइन। और मैं अपने पैरों से हर्ष्ड बेयर फीट, और अब वो कहती है कि उसके जो पैर हैं, यानी बेयर फीट मीन्स अनकवर्ड फीट, यानी उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, अपने उन पैरों से, उन पैरों की मूवमेंट से वो मिट्टी पर डिज़ाइन बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, उसको जो चुप्पी, शांति होती है, जो खामोशी होती है, अमेंडा को वो बहुत अच्छी लगती है। गोल्डन का मतलब है यहाँ पर बहुत प्रेशियस लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर टाइम उसे लगता है कि उसकी मदर बोलती रहती हैं, चुप नहीं होती, इसलिए अमेंडा को साइलेंस यानी खामोशी बहुत प्रेशियस लगती है, बहुत अच्छी लगती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और अमेंडा को लगता है कि अगर वो अनाथ होती, ऑर्फन होती, तो उसे आज़ादी मिलती और वो आज़ादी उसके लिए सबसे अच्छी होती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने पिंपल्स, एक्ने होते हैं ऑयली स्किन की वजह से जो पिंपल्स हो जाते हैं फेस पर, उन्हें एक्ने कहा जाता है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने उन पिंपल्स को याद करो जो चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें खाने से तुम्हें हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो अमेंडा। उसके बाद अमेंडा क्या सोचती है? आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रांसक्विल एंड रेयर, आई सर्टिनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रेपुंजल जो है वो एक प्रिंसेस का नाम है, और जिसको किसी की कोई परवाह नहीं थी, जिसे एक विच ने उठा लिया था, एक टावर में कैद कर दिया था। और जब भी ये प्रिंसेस अपने ब्राइट हेयर, लंबे सुनहरे बालों को जब ये टावर से बाहर, विंडो से बाहर निकालती थी, तो इन बालों के सहारे वो जो विच थी, विच होती है यू कैन से, जिसे कहा जाता है ना, राक्षसी कह सकते हैं, जादूगरनी कह सकते हैं, एक जादूगरनी ने इसे कैद कर दिया था। तो वो जादूगरनी इसके लंबे सुनहरे बालों की सहायता से टावर के अंदर आ जाती है, जब भी ये रेपुंजल अपने लंबे सुनहरे बालों को टावर से बाहर निकालती है। तो अब अमेंडा सोचती है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, एक टावर के अंदर कैद होकर जीवन बहुत शांत हो जाता है। ट्रांक्विल का मतलब होता है शांत। एंड रेयर, रेयर का मतलब है जो आसानी से नहीं मिलता, ऐसा शांत जीवन जो आसानी से नहीं मिलता। आई सर्टिनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से ही अपने सुनहरे बालों को इस टावर से बाहर नहीं निकालूंगी, ताकि मेरी माँ रूपी जो विच है वो इनके सहारे अंदर ना आ जाए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सल्किंग का मतलब होता है सैड हो जाना, अपसेट हो जाना, किसी बात पर दुखी हो जाना। अब इस तरह परेशान या दुखी होना बंद करो अमेंडा, तुम हमेशा इतनी मूडी होती हो। मूडी का मतलब है जिसका मूड बहुत जल्दी बदलता रहता है, कभी तो वो एकदम से बहुत अच्छे मूड में दिखता है, खुश दिखता है, कभी एकदम से परेशान या गुस्से में दिखता है, उसे हम मूडी पर्सन कहते हैं। तुम हमेशा से ही मूडी रही हो अमेंडा, कोई भी यही समझेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। नैग्ड का मतलब स्कोल्ड करना, डांटना। सब यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है अमेंडा, यानी कि जैसा कि पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चों की गलत आदतों को छुड़ाने के लिए वो उन्हें डांटते भी हैं, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन जब कभी वो किसी गलती पर डांट देते हैं तो बच्चों के अंदर कई बार बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जिस एज ग्रुप में हैं वहाँ पर आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स करवाते हैं। तो उसी एज ग्रुप की ये लड़की अमेंडा है, जिसे फील होता है कि उसकी मदर बार बार उसकी हर छोटी छोटी चीज़ पर रोक टोक करती है, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन बातों को आप लोगों को अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं।